हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर के इंस्ट्रक्शंस और सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे और ये सीरीज़ हमारी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। आपको हम 2023, 2024, 2025 के सारे सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर के विद एक्सप्लेनेशन करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमने एक 2023 का क्लास टेंथ का पेपर लिया है। इसमें हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो ये 2023 और 817 DH करके इसका नाम है। तो यहाँ आप देखेंगे टाइम के बारे में पहले दिया हुआ है। तो टाइम दिया हुआ है तुम्हारा 3 आवर्स या 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी आपको 3 घंटे और 15 मिनट्स मिलेंगे। और यहाँ नोट देने वाली बात यह है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर्स। तो यहाँ पर जो 50 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ये 50 मिनट्स आपको पहले दिए गए हैं कि आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। तो आप जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उसको आप देखिएगा और इस 15 मिनट्स में पूरे पेपर को आप अच्छे से देख सकते हैं और उसके बाद में उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ आगे देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कि आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, ये बात तो यहाँ लिखी हुई है कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे होंगे, डिस्क्रिप्टिव मतलब कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिख रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको चुनने को मिलेगा कि आपको 2 में से 1 करने हैं। तो वो वहाँ पर हम उस बात को देख लेंगे। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स। यहाँ पर जो सेकंड इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर जो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें 2 हिस्से रहेंगे। 2 हिस्से रहेंगे, एक हिस्सा रहेगा पार्ट ए और दूसरा रहेगा पार्ट बी। अच्छा, आप ये ध्यान दीजिए कि जो पार्ट ए हिस्सा रहेगा उसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट ए हिस्से में 20 क्वेश्चंस ये जो आएंगे, ये पूरे के पूरे MCQ होंगे। पूरे के पूरे MCQ होंगे। MCQ मतलब आपको एक OMR सीट मिलेगी। आपको एक OMR सीट मिलेगी। उसमें आपको स्कूल में करा दिया जाएगा कि कैसे नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, सेंटर का नाम भरना है, डेट भरनी है और कैसे गोला उनके उन्हीं नाम के नीचे गोले होंगे, उनके गोले को काले करना है, पूरे भरना है। अच्छा, यहाँ पर जो आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि दिया गया है कि फॉर पार्ट ए रीड एंड क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर सीट ओनली। केवल OMR में करना ये 20 क्वेश्चन। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, आपको जानना चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल भी, क्योंकि इससे आपके नंबर में फर्क पड़ सकता है। पहली बात लिखी हुई है इरेज। आप जब गोले को काला कर देंगे तो आप उसमें इरेजर का यूज़ ना करें, पेज फट भी सकता है और उससे नंबर भी आपके कट जाएंगे। ना तो उसको कट करना है, ना ही आपको वाइटनर यूज करना है। वाइटनर तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि वाइटनर आपको नहीं यूज करना है। अच्छा, ये इरेज, कट, वाइटनर, हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। जैसे कि OMR सीट में कुछ आपको गोले मिले, आप 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के और 4 ही गोले होंगे। तो ये जैसे ABCD लिखा रहेगा, इसमें ABC और D, ABCD लिखा रहेगा। इसमें से आपको लगा कि B पार्ट सही है मेरा,
बी पार्ट सही है। तो आपने बी पार्ट को, गोला को काला कर दिया, मतलब भर दिया पूरी तरह से। जब आपने इसको भर दिया, भरने के कुछ देर बाद आपको लगा नहीं नहीं मेरा तो डी पार्ट सही था और मैंने गलत भर दिया, तो आपने क्या कर दिया, डी पार्ट भर दिया। तो एक बार में आपको एक ही गोला भरना है, दो नहीं भरना है, ये तरीका गलत माना जाएगा बिल्कुल ही। और दूसरा, जैसे जैसे कि मान लो 4 गोले हैं, 1 2 3 4, ये 4 गोले हैं। ये 4 गोले, इसमें आपका ABCD लिखा रहेगा, ये ABCD लिखा रहेगा। और आपने सोचा कि मेरा ए पार्ट सही है, तो आपने ए पार्ट को काला कर दिया। फिर आपको लगा कुछ देर में नहीं मेरा डी पार्ट सही था, तो आपने डी पार्ट को काला कर दिया पूरा, और उसके बाद में ए को इस तरह कट कर दिया। किस तरह, ये ऐसे। तो ये भी गलत तरीका माना जाएगा, इसका आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तीसरी बात देखिए। तीसरी बात ये है कि जैसे 4 गोले दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और ये तुम्हारे ABCD हैं, ABCD। आपको लगा कि आपका सी पार्ट सही है, तो आपने सी पार्ट को इस तरह भर दिया आधा, तो ये भी नहीं माना जाएगा आपका सही। आपको क्या करना है, पूरा काला करना है। जैसे ए आपका सही है, तो ए पूरा, पूरा काला करना है। तो आपके नंबर जो OMR सीट में क्वेश्चन जो आप गोला काले करेंगे उनको पूरा गिना जाएगा, और सारे के सारे आपको नंबर दिए जाएंगे, नंबर एक भी नहीं कट किए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मार्क्स। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। ये लिखा है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे वो कितने अंक का है, वो कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का है, वो उसके आगे लिखा होगा। अच्छा, आप ये बात तो ध्यान रखिएगा कि जो सारे के सारे आपके MCQ होंगे, सारे के सारे MCQ होंगे, वो MCQ प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और चूंकि आप जान रहे हो कि जो MCQ होंगे वो 20 होंगे, यानी कि 20 के 20 तुम्हारे MCQ 20 नंबर के रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। मतलब लिखा है जो इसका पार्ट बी बनेगा, पार्ट ए में तो 20 MCQ होंगे, लेकिन जो पार्ट बी रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी उसके लिए आपको नोटबुक एक कॉपी मिलेगी, उसमें आपको आंसर वगैरह जो भी है वहाँ पर राइट करना पड़ेगा। ये जो रहेगा ये 50 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, यानी कि ये जो आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर मिलेगा ये टोटल 70 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा, 70 मार्क्स का रहेगा। 70 मार्क्स का कैसे, 50 डिस्क्रिप्टिव हो गया और 20 MCQ हो गया, तो 50 और 20 70 हो गए। जो 30 नंबर बचे, 30 आपके, जो 30 आपके बचे, जो ये 30 नंबर हैं ये आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के मिले होंगे, मिलेंगे, 30 मिले, 28 मिले, जो भी मिले आपके। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि ये लिखे हुई है 8वां नंबर लिखा हुआ है कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। बहुत ही अच्छी बात लिखी है। यदि आप इस बात का पालन करते हैं तो श्योर आपकी कॉपी चेक होने में प्रभाव पड़ेगा। आप पालन करेंगे तो नंबर बढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बढ़े, लेकिन जो कॉपी चेक करेगा उन्हें कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी। तो आप समझ रहे होंगे कि जो आसान है तो आसान
आसान, फिर नंबर भी ठीक वो अच्छे से देंगे। तो लिखा है कि पहले क्वेश्चन से शुरू करिए और लास्ट क्वेश्चन तक जाइए और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं।